हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपका एग्ज़ाम अब किया जाएगा पेन और पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड से। तो आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन करने हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किए थे या फिर करने की नहीं सोच रहे थे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये था कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था हमारा, पिछले 2 सालों में जो भी कुछ हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसमें पहली या दूसरी शिफ्ट होती थी, तो हमें पता चलता था कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा आपका, एक ही दिन में सभी के पेपर होने हैं, तो आपको जब तक पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, तब तक एग्ज़ाम हो चुका होगा। फिर आप अगले साल की तैयारी करने में, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाएँगे। इसीलिए हमें वो सभी क्वेश्चन्स करने हैं, जहाँ-जहाँ से सीटेट अपने क्वेश्चन उठाता है या फिर उठाता रहा है। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास है, वह है ईवीएस की। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। क्या वो गौरैया है, कौवा है, कोयल है या फिर कलचिड़ी है? तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? तो अगर हम बात करें कलचिड़ी, जो हमारी चिड़िया है, इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। कोयल जो है, वह अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, बल्कि क्या करती है? कौवा के घोंसले में अंडे देती है। क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है? तो वह है कोयल। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति। जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, उस समय वे क्या थे? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री थे? क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? या फिर उपराष्ट्रपति थे? या फिर भारत के राष्ट्रपति थे? तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। उस समय वो क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, जिनको भी इस साल सीटेट का एग्जाम देना है और एग्जाम निकालना भी है। देने के साथ साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लिखा है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? क्या वो चीड़ के वृक्ष थे, नारियल के थे, सेब के थे या फिर लीची के थे? कहने का मतलब है कि एक बच्ची है रेहाना, वो अपने परिवार के साथ में कहाँ पहुंचती है? केरल को। वहाँ उसको काफ़ी ऊँचे-ऊँचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर यानी वो रहने वाली थी शिमला की, वहाँ से भिन्न थे। तो वो कौन से वृक्ष हैं जो केरल से भिन्न हैं? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वहाँ उसने किसके वृक्ष देखे हैं? नारियल के वृक्ष देखे। किसके? नारियल के। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? कौवा है, गौरैया, कोयल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पृथक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डॉट डॉट कहा जाता है। घटना, वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य या फिर परियोजना कार्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इसका आंसर एक बार में सभी का निकलना चाहिए था। वो होता है पोर्टफोलियो। क्या होता है? पोर्टफोलियो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है, उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा अपने साथियों के पास में। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉट डॉट कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? आपको बताना है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? क्या वो कोयल है, कौवा है, गौरैया या फिर दर्जी चिड़िया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपसे गलत हो रहा है, तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? कौवा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7,
लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्या वो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होनी चाहिए, या फिर परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या फिर बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा इनमें से कैसी होनी चाहिए? तो सभी को पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 1 लिखा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के लिए कठिन। जहाँ पे कठिन हो, रूखी हो, वो तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषाएँ और औपचारिकताएँ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तो तकनीकी भाषा बालक नहीं समझ पाएँगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 कट गया। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो बच्चे रोज़ बोलते हैं, आपस में अपने घर परिवार में साथी मित्रों से वही भाषा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, या फिर बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, या फिर जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी लोग बताइए, कौन-सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। क्या करना है शिक्षकों को? उत्तरों का सामना किस प्रकार करना है? तो उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी कैक्टस पौधे के काँटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बनता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन-सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के काँटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? क्या वो फाख्ता पक्षी है, शकरखोरा है, बया है, या फिर कलचिड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सभी लोग बताइए कौन-सा सही हो जाएगा? क्या वो 1 है, 2 है, 3 या फिर 4 है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कैक्टस पौधे के कांटे के बीच में घोंसला बनाने वाला पक्षी है फाख्ता पक्षी। कौन-सा है? फाख्ता पक्षी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है एवीएस में मानचित्रण कौशल। पहला ऑप्शन लिखा है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। दूसरा लिखा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। जबकि चौथा लिखा है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर भी लेंगे। एवीएस में मानचित्र कौशल, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्या करता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है एवीएस मानचित्र कौशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। आपको बताना है कि जो एवीएस है उसकी जो एकीकृत प्रकृति है वो किस चीज में सहायक है। पहला ऑप्शन लिखा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। दूसरा ऑप्शन लिखा है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। चौथा ऑप्शन लिखा है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कौन सा रहने वाला है। फटाफट सभी लोग आंसर करते रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो एवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किस चीज में? पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को बताना है कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। बच्चे अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला ऑप्शन लिखा है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन लिखा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तीसरा ऑप्शन लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। चौथा ऑप्शन लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल और सरल है। देखते ही आंसर आ जाएगा। लिखा है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? वो तेलंगाना का भाग है, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल का भाग है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया था, उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है। देख लीजिएगा, आपको आपके पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ ले, राज्य को ना पूछे और कुछ पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला ऑप्शन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। जबकि चौथा ऑप्शन है, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों का गलत होने की काफ़ी संभावना रखता है ये क्वेश्चन। जिन लोगों ने सही कर लिया है, समझ लीजिए उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त तैयारी है। बाकी जिनका गलत हुआ है, वो लोग इस क्वेश्चन को अपने पास स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएँगे? तो इसका सही आंसर है, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्र को मिलाएँगे। क्या करेंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएँगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं इस क्वेश्चन के लिए। जो सही था वो है ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों को एग्ज़ाम किस तरीके से पास करना है, उसके लिए क्या रणनीति रहने वाली है। तो सभी को पता है कि एग्ज़ाम कैसे हो गया है, ऑफलाइन हो गया, सिर्फ़ एक शिफ्ट में सभी का पेपर करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को पेपर 2 के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहेगी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए। जिनके पास विज्ञान है, वो विज्ञान के लिए ही देख रहे होंगे कि कहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, कहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और जिनके पास सामाजिक विज्ञान है, मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए। ₹100 में सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस दिया गया है, मतलब अच्छी तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भर-भर के आए थे। तो जिनको भी चाहिए ₹100 में नोट्स एसएसटी का सेकंड पेपर पास करने के लिए, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, तो आपको ईवीएस, सीडीपी या फिर अदर कोई सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और जिनको फ्री में प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं या फिर फ्री में एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, उनके लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल है। और फ्री में कई सारे नोट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो कि हिमांशी मैम के जितने भी नोट्स हैं प्रीवियस ईयर के, इस साल के, वो सब भी यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। तो तुरंत आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को और यहाँ पर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बाकी जो है, जो भी कुछ बच जाएगा वो आप लोग क्लास लेते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोगों का एक बार में ही सीटेट ज़रूर निकलेगा। और इस बार जो पास करने की दर रहेगी वो कम हो जाएगी। आपको पता है किस लिए कम हो जाएगी? क्योंकि इस बार शिफ्ट चेंज हुई है। इस बार मोड चेंज कर दिया गया है, ऑनलाइन से ऑफलाइन फिर से कर दिया गया है। तो जो पासिंग रेट है वो थोड़ा-सा कम देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। तो तैयारी अच्छी तरीके से कीजिएगा कि आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो सके। तो चलिए, आप लोगों को मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। बाय-बाय।